हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। 12th अकाउंटेंसी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं कंपनी खाते, अंशों का निर्गमन एवं हरण, कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, और ये हमारा 13th पार्ट है। बच्चे, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अंशों का हरण, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और फॉरफीचर या हरण जो हम करेंगे शेयर्स का, वो कब? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, यानी कि जब हमने अंशों को एट पार इशू किया हो। और ऐसे में जब अंशों का हरण होता है तो क्या ट्रीटमेंट की जाती है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। या फिर जब शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, यानी कि जब अंशों को प्रीमियम पे इशू किया गया हो और उस वक्त अगर अंशों का हरण हो जाता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, क्या उसका मीनिंग है, इसके बारे में हम इस आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अंशों का हरण, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। तो लिखा है कि इफ़ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे, यानी कि अगर कोई अंशधारी अपना भुगतान करने से चूक जाता है, वो भुगतान नहीं कर पाता है, किसका? द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल, यानी कि उसके अलॉटमेंट के ऊपर जो अमाउंट ड्यू है, जो उसे पे करना है, या फिर जो उससे कॉल्स मंगवाई जा रही हैं, वो अगर उन चीज़ों का भुगतान करने से चूक जाता है विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, जो समय उसको दिया गया है उसके बीच में वो भुगतान नहीं कर पाता है, द डायरेक्टर्स में फॉरफीट ही शेयर। तो जो आपके डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनके पास यह हक है कि वो इन शेयर्स को फॉरफीट यानी कि जब्त कर सकती हैं, ठीक है, उनका हरण कर सकती हैं। इफ़ दे आर सो ऑथोराइज बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन इन टेबल ए ऑफ कंपनीज एक्ट। और ऐसा डायरेक्टर्स कैसे करेंगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर्नियम जो है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, रूल्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए डायरेक्टर्स ये पर्टिकुलर प्रोसेस करते हैं। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उन्होंने नहीं बनाया है तो ऐसे में आपको पता है कि कंपनीज एक्ट का टेबल ए है जो कंपनीज के द्वारा फॉलो किया जाता है, और टेबल ए में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए डायरेक्टर्स ऐसे अंशों का हरण कर लेती है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यानी कि अंशों का हरण। आगे लिखा है अमाउंट रिसीव्ड ऑन सच शेयर्स इज नॉट रिफंडेड। अब देखिए, अब कंपनी ने अंशों का हरण कर लिया, वो जब्त कर लिए, यानी कि वो जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर है उसका नाम उन्होंने शेयर होल्डर्स के रजिस्टर से कट कर दिया, ठीक है। और आपको पता है कि जब एक व्यक्ति जो है वो अप्लाई करता है शेयर्स के लिए, साथ में वो एप्लीकेशन का पैसा भी देता है, ठीक है। हो सकता है उसने अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया हो, लेकिन अब वो कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। और उसको हम बार बार नोटिस भेज रहे हैं कि पैसा दे दीजिए, लेकिन फिर वो पैसा नहीं दे रहा है कॉल का। तो ऐसे में डायरेक्टर्स जो है वो उसके शेयर्स को जब्त कर लेगी। अब आपको पता है कि उसने एप्लीकेशन का पैसा भी दिया हुआ है, अलॉटमेंट का पैसा भी दिया हुआ है। तो जब शेयर्स को जब्त किया जाता है तो वो जो उसका एप्लीकेशन या अलॉटमेंट का पैसा हम रिसीव कर चुके हैं, उस पैसे को वापस किया नहीं जाता है, उसे रिफंड किया नहीं जाता है, बट इज क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बल्कि उस पैसे के लिए जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है उस पैसे को भी हम जब्त कर लेंगे, ठीक है। और उस पैसे को हम फॉरफीचर कर लेंगे, फॉरफीट कर लेंगे, और उसके लिए हमने एक अकाउंट बना दिया जिसका नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। दोबारा समझ लीजिए, एक ऐसा शेयर होल्डर जिसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा नहीं दिया, या फिर उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है लेकिन कॉल्स का पैसा नहीं दिया, उसको नोटिस सेंड किया जा रहा है, फिर भी वो पे नहीं कर रहा है, ऐसे में कंपनी जो है उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है। और जो उसने हमें पैसा ऑलरेडी पे किया है वो पैसा हम उस व्यक्ति को रिफंड नहीं करेंगे, बल्कि उस पैसे को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक अकाउंट में जिसका नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। और वो जो शेयर होल्डर है उसे हम डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देंगे और उसका नाम अपने मेंबर्स के रजिस्टर में से हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। फिर बोला कि बिफोर फॉरफिटिंग डिफॉल्टिंग शेयर्स, शेयर होल्डर शेयर्स, यानी कि जो डिफॉल्टर है हमारा शेयर होल्डर, जो पैसा नहीं दे रहा है हमें, उसके शेयर्स को फॉरफिट करने से पहले कंपनी को प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वो क्या है? कंपनी हैज़ टू गिव अ मिनिमम ऑफ
14 डेज नोटिस, कम से कम 14 दिन का नोटिस शेयर होल्डर को सेंड किया जाना चाहिए, उसको 14 डेज उसको दिए जाने चाहिए और उस नोटिस में लिखा होना चाहिए कि कितना अमाउंट आपको पे करना है और उस अमाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है। यानी कि उस नोटिस में रिक्वेस्ट करेगी कंपनी उस शेयर होल्डर से कि वो अपना अनपेड अमाउंट भी पे करे और साथ में जितना इंटरेस्ट उसके ऊपर बनता है, क्या बोलते हैं उसको हम, कॉल इन एरियर का इंटरेस्ट है ना, जो उसने कॉल्स हमें नहीं दी उसका इंटरेस्ट, ठीक है, वो इंटरेस्ट भी उसमें मेंशन किया होता है, ठीक है। तो 14 डेज का नोटिस दिया जाना उसे ज़रूरी है। सो इन स्पाइट ऑफ दिस नोटिस, इस नोटिस के मिलने के बावजूद भी 14 डेज भी निकल गए, उस व्यक्ति ने क्या किया, शेयर होल्डर ने क्या किया, इफ ही डज नॉट पे द अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर्स, वो अपनी जो उसकी ड्यू पेमेंट्स हैं, चाहे वो अलॉटमेंट की थी चाहे वो कॉल की थी, वो अगर पे नहीं करता है, कंपनी को भुगतान नहीं करता है, देन हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया जाएगा, उनको जब्त कर लिया जाएगा। कैसे? बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है संचालक मंडल है, उसकी एक मीटिंग कॉल की जाएगी, जनरल मीटिंग, और उसमें रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। और इस रेजोल्यूशन को पास करके इन शेयर्स को फोरफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अंशों का हरण क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या इसका प्रोसीजर है, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। ओके बच्चे, तो हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसमें हम जनरल एंट्रीज भी समझेंगे कि जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो क्या हमें जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए कि हम एक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को या तो एट पार इशू कर सकती है या फिर एट प्रीमियम इशू कर सकती है। एट डिस्काउंट जो है वो शेयर को इशू नहीं किया जा सकता। आपका सेक्शन 53 जो है कंपनीज एक्ट का, वो इस पे ऑब्जेक्शन लगाता है, ठीक है। तो कंपनी जो है अपने शेयर को इशू करती है सिर्फ दो तरीके से। वो दो तरीके क्या हैं? या तो वो इशू करती है एट पार या तो वो इशू करती है एट प्रीमियम, ठीक है। तो दो कंडीशंस यहाँ पर आ गई। तो हम पहले चेक करते हैं कि जब कंपनी ने अपने शेयर्स को एट पार इशू किया था, एट पार का मतलब आपको पता है फेस वैल्यू पर ही, 10 का शेयर 10 में, 100 का शेयर 100 में, 150 का शेयर 150 में, ठीक है। उस वक्त अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है, चाहे वो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए या कॉल के पैसे नहीं दिए, तो ऐसे में फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? देखिए, सबसे पहले आप डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट एक प्रकार की लाइबिलिटी है। जब 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 ये क्रिएट हो रही थी, जब जब पैसा आ रहा था शेयर कैपिटल में, तो आपने देखा हम इसे बार बार क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। लेकिन शेयर फोरफीट करने से क्या हो गया? हमने शेयर कैंसिल कर दी, यानी कि हमारी शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगी, ठीक है। कम हम करेंगे, लेकिन इसके आगे अमाउंट क्या लिखेंगे? अमाउंट कॉल्ड अप सो फार। बहुत आराम से समझिए बात को। 10 रुपये का आपका शेयर है, ठीक है। अगर आपने अपने सभी शेयर होल्डर से 10 रुपये मंगवा लिए हैं तो शेयर कैपिटल में इस वक्त 10 रुपये ही जाएंगे पर शेयर, ओके। लेकिन अगर 10 रुपये में से अभी तक कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये ही मंगवाए हैं, 2 रुपये नहीं मंगवाए, हो सकता है वो 2 रुपये उन्होंने एज अ रिजर्व कैपिटल के रूप में रख लिए कि जब कंपनी की समापन की दशा आएगी तब मंगवाएंगी। तो इस वक्त कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया? 8 रुपये, 10 रुपये नहीं। ये ध्यान देना है आपने कि कंपनी ने अभी कितने पैसे मंगवाए हैं शेयर होल्डर से। अगर 10 में से 8 मंगवाए हैं तो 8 आपका कॉल्ड अप होगा, तो 8 रुपये ही आपके इस वक्त शेयर कैपिटल में जाएंगे, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट if amount not received on allotment, ठीक है। आप 2 में, ठीक है, क्रेडिट में आप अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को लेंगे। क्यों, कब लेंगे? अगर उस व्यक्ति ने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अगर दे दिया है तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं लेना है, ठीक है। पहले हम वो अकाउंट्स लेते हैं जो उसने हमें नहीं दिए। मान लीजिए उसने शेयर अलॉटमेंट भी नहीं दिया, उसने शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, शेयर सेकंड कॉल भी नहीं दी, तो हमें तीनों यहाँ पर लेनी है, ठीक है, ओके। और अगर उसने अलॉटमेंट दे दिया है तो आपको अलॉटमेंट का अकाउंट यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। देन टू शेयर कॉल्स अकाउंट, ये कॉल्स अकाउंट आपका फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जो कोई भी जो उसने नहीं दिया है वो आप यहाँ पे लेंगे। इफ़ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल, यानी कि अगर उसने किन किन चीज़ों में पैसे नहीं दिए वो अकाउंट आपको पहले क्रेडिट करने हैं, ठीक है। देन जो उसने दे दिया है, देखिए बच्चे, जो उसका अमाउंट था जो हमने उससे मंगवाया था, उसका अमाउंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक जो उसने दे दिया, एक उसने नहीं दिया। जो दे दिया है उसको हम जब्त कर लेंगे,
ठीक है ना, जो पैसा उसने एप्लीकेशन का दे दिया है या उसने अलॉटमेंट का पैसे दिया, उसको हम जब्त कर लेंगे। और जब्त करने के लिए हमने अकाउंट क्या बनाया था, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वो अमाउंट जाएगा जो उसने हमें पे कर दिया है या फिर जो हमने उससे अभी तक रिसीव कर लिया है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट में वो अकाउंट्स आएंगे सबसे पहले जो उसने हमें पे नहीं किए हैं। ठीक है, वो हम लेंगे और फिर हम उस अकाउंट को लेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को, और यहाँ पर वो अमाउंट लिखेंगे जो उसने हमें एक्चुअल में पे कर दिया है। और नीचे नरेशन हम लिख देंगे बीइंग शेयर्स forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, जो उसने हमें पैसा नहीं दिया उसके लिए हमने उसके शेयर्स को फोरफीट है। ठीक है, ये तो हो गया कि जब हमने शेयर को एट पार इशू किया था। अब बारी आती है कि जब हमने शेयर्स को एट प्रीमियम इशू किया था तो हमारे पास दो कंडीशन आ सकती हैं, बिकॉज जब प्रीमियम पे हम शेयर को इशू करते हैं तो नॉर्मली हम प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट का अमाउंट जब मंगवाते हैं तब हम मंगवाते हैं उसे। ठीक है, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति ने हमें अलॉटमेंट का पैसा दिया हो सकता है कि उस व्यक्ति ने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन है हमारे पास कि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो भाई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इसका मतलब कि प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया। तो फर्स्ट इज प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड, तो जब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम का भी नहीं दिया, तो ऐसे में हमारी जनरल एंट्री अलग होगी। और सेकेंड कंडीशन रहेगी व्हेन प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, प्रीमियम आ गया है इट मीन्स कि अलॉटमेंट का पैसा उसने अगर दे दिया है तो हम समझेंगे कि प्रीमियम का पैसा भी उसका आ चुका है। दोनों कंडीशन में आपकी फोरफीचर की एंट्री अलग रहेगी। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे बिल्कुल उतने ही अमाउंट से जितना अमाउंट हमने फेस वैल्यू में से मंगवाया है। 10 का शेयर था, आपको पता है शेयर कैपिटल को प्रीमियम या डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ अपनी फेस वैल्यू से मतलब है। फेस वैल्यू यानी कि 10 रुपये का शेयर है, 10 में से अगर 10 मंगवा लिए हैं पूरे तो 10 रुपये यहाँ पे जाएंगे शेयर कैपिटल में। अगर 10 में से 9 मंगवाए हैं तो 9 जाएंगे, अगर 8 मंगवाए हैं तो 8, अगर 4 रुपये ही मंगवाए हैं अभी तक हमने तो 4 रुपये यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट। और उसके बाद देखिए क्योंकि यहाँ प्रीमियम नहीं दिया उसने, क्या नहीं दिया उसने, प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम का अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट किया जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर उसने प्रीमियम का अमाउंट हमें नहीं दिया है तो हमारी एंट्री जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, बिकॉज उसने हमें प्रीमियम का अमाउंट भी नहीं दिया है। ओके, फिर हम क्रेडिट में सबसे पहले वो अकाउंट्स लेंगे जो उसने हमें पैसा नहीं दिया। अलॉट बिकॉज प्रीमियम नहीं दिया इसका मतलब कि अलॉटमेंट भी उसने नहीं दिया हमें, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो हमें उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 2 शेयर कॉल्स अकाउंट अगर उसने कॉल्स का पैसा भी नहीं दिया है, एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट ये उस अमाउंट के लिए है जो उसने हमें पे कर दिया है। तो क्रेडिट साइड में जो अकाउंट आते हैं ना बच्चे, वो 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट्स वो जो उसने हमें नहीं दिए हैं, और फॉरफीचर अकाउंट वो उस अमाउंट के लिए है जो उसने हमें पे कर दिया है। ठीक है, और नीचे नरेशन हम लिख देंगे बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम फॉरफिटेड। ठीक है बच्चे, ये तो हो गया कि अगर उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो इट मीन्स कि प्रीमियम भी नहीं दिया। ऐसे में फॉरफीचर की एंट्री में आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आएगा अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, अब है कि प्रीमियम रिसीव हो गया। प्रीमियम रिसीव होने का मतलब क्या हो गया कि उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे में शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो गई होगा जैसे हम करते हैं कॉल्ड अप अमाउंट के साथ। अब अलॉटमेंट भी नहीं आएगा क्रेडिट में, क्यों, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है उसने। ठीक है, देन 2 शेयर कॉल्स जो हमें रिसीव नहीं हुई हैं, एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट किसके लिए, जो पैसा उसने हमें पे कर दिया है उसके लिए। ठीक है, और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग शेयर इशूड एट प्रीमियम फॉरफिटेड। चलिए बच्चे, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, राम अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड। ठीक है, एक मिस्टर राम है शेयर होल्डर, उन्होंने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 10 रुपये का एक शेयर था, और कंपनी जिस प्रकार से 10 रुपये मंगवा रही है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मंगवाती है, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे एंड 1 रुपी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। ओके,
पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। अब यहाँ आपको 2 कंडीशंस दी हुई हैं, दोनों कंडीशंस के लिए आपको जनरल एंट्रीज करनी है। पहली कंडीशन है व्हेन राम इज अनेबल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कि जब राम ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की, ठीक है, तब आपको क्या कैसे फॉरफीचर करना है, फॉरफीट करने उसके शेयर्स। एंड नंबर 2, व्हेन राम इज अनेबल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी। देखिए ध्यान दीजिए, सेकंड कंडीशन बोल रही है कि राम ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, ठीक है, और जो फाइनल कॉल थी 1 रुपये की इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, जो 1 रुपये की कॉल है कंपनी ने मंगवाई ही नहीं है, कॉल्ड अप नहीं की है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आएंगे, हम देखते हैं कि कैसे होगा। सो फर्स्ट है व्हेन शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप, यानी कि आपका फर्स्ट केस है जब राम ने आपका फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी। देखिए फाइनल कॉल नहीं दी ऐसा इसलिए लिखा है बिकॉज फाइनल कॉल तक के पैसे मंगवा लिए गए हैं। जब सारे के सारे पैसे मंगवा लिए इट मीन्स हम बोलते हैं फुली कॉल्ड अप, ठीक है। तो व्हेन शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप एंड राम इज अनेबल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, तो शेयर कैपिटल हमारा कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं जी, 100 शेयर्स कर रहे हैं, और कितने कॉल्ड अप मनी है, पूरा 10 रुपये हमने मंगवा लिया था उससे, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। फिर पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे वो अकाउंट, ठीक है, जो उसने पे नहीं किए। क्या पे नहीं किया उसने, हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं की और उसने हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी पे उसने नहीं की है। तो पहले हमारे पास आएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, और फिर हमारे पास आएगा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये 2 हमने अकाउंट इसलिए क्रेडिट किए बिकॉज ये दोनों अकाउंट के पैसे उसने नहीं दिए। और कितने कितने पैसे नहीं दिए, 100 शेयर्स पे 2 रुपये उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, 100 शेयर्स पे ही 1 रुपये उसने हमें फाइनल कॉल का नहीं दिया, ठीक है। अब वो अकाउंट आएगा जो उसने हमें पैसे दे दिए हैं ऑलरेडी, जो हम रिसीव कर चुके हैं उसके पैसे, और उसके लिए हमारा अकाउंट है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है बच्चे। अब 10 रुपये का शेयर था, 10 में से उसने 3 रुपये नहीं दिए हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो क्या क्या दिया उसने हमें एप्लीकेशन के 3 रुपये दे दिए हैं, अलॉटमेंट के 4 रुपये उसने हमें दे दिए हैं। तो 4 + 3 कितना होता है 7, तो 7 रुपीज़ हम उसके रिसीव कर चुके हैं, 100 शेयर्स के ऊपर 7 रुपीज़। तो अमाउंट हम लिख देंगे, शेयर कैपिटल में आपका आ गया 1000, फर्स्ट कॉल के उसने नहीं दिए 200, फाइनल कॉल के नहीं दिए 100, और जो हम उससे ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं वो है 700 रुपीज़। बहुत सिंपल है ये फॉरफीचर की एंट्री। नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है बच्चे। अब सेकेंड कंडीशन हम देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन बोला है कि व्हेन फाइनल कॉल इज नॉट कॉल्ड अप, लिखा हुआ है कि फाइनल कॉल नहीं मंगवाई गई, ठीक है। यहाँ पर शेयर कैपिटल पे आपको ध्यान देना है क्या चेंजेस आती हैं। देखिए शेयर कैपिटल को आप डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने किया 100 शेयर्स लिए राम के, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 9 से। 9 रुपीज़ क्या है, ये है कॉल्ड अप मनी। हमने अब 10 रुपये जो थे उसमें से 1 रुपये नहीं मंगवाया, कौन सा, फाइनल कॉल का। तो यहाँ हम 10 नहीं लिखेंगे, हम कितने लिखेंगे, हम यहाँ पे 9। ध्यान देना है आपने, शेयर कैपिटल को आप डेबिट करेंगे, लेकिन शेयर्स को आप शेयर्स फॉरफिट करने वाले हैं उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ उतने पैसों से जितने हमने उससे मंगवाए हैं। अब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि फाइनल कॉल इज नॉट कॉल्ड अप, फाइनल कॉल का 1 रुपये मंगवाया नहीं है, इसका मतलब कितने रुपये मंगवाए, सिर्फ 9 मंगवाए। तो 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 को। अब वो अकाउंट आएंगे जो उसने हमें पे नहीं किया। क्या क्या पे नहीं किया है, तो जो ना तो उसने अलॉटमेंट पे की है ना उसने फर्स्ट कॉल पे किए, तो वो दोनों अकाउंट्स आएंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और देखिए कितने कितने रुपये नहीं दिए, अलॉटमेंट के 4 रुपये नहीं दिए और फर्स्ट कॉल के उसने 2 रुपये नहीं दिए, ठीक है। अब वो अकाउंट आएगा कौन सा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, किस लिए, जो उसने पैसे हमें दे दिए हैं उसके लिए। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने रुपए दिए, उसने सिर्फ हमें एप्लीकेशन के ही 3 रुपये दिए, तो 100 × 3 अमाउंट लिख दीजिए। 900 आपके शेयर कैपिटल के आगे, 400 अलॉटमेंट के नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के 200 नहीं दिए, और 300 रुपये वो ऑलरेडी हमें दे चुका है, ठीक है। तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ये बच्चे एट पार पर हमने जब शेयर इशू किए थे, ये उसकी फॉरफीचर की एंट्रीज हैं 2 अलग अलग कंडीशंस में। पहली कंडीशन थी कि जब हमने पूरे 10 के 10 रुपये मंगवा लिए थे, सेकेंड कंडीशन थी जब हमने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई थी।
चलिए बच्चे, हम सेकंड अपना देख लेते हैं। सेकंड हमारा जो न्यूमेरिकल है ये है जब हमने अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया था और फिर हमारे ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, चाहे वो अलॉटमेंट का चाहे वो कॉल्स का पैसा है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि ए लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट ₹12 ईच, यानी कि 10 रुपये का शेयर था, 12 रुपये में इशू किया गया और 10,000 शेयर इशू किए गए हैं। और ये 12 रुपये कैसे मंगवाए गए? 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट में, और नीचे लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 5 रुपये में प्रीमियम के 2 रुपये भी हैं। तो अगर 5 में से 2 रुपये हो गए प्रीमियम के तो बचे 3 रुपये किसके हैं? शेयर कैपिटल के हैं। ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो गया आपके 3 रुपये। आप इनको प्लस करके देखेंगे, 4 + 5 9 एंड +3 = 12। ठीक है, देन लिखा है कि राम हु हैड 100 शेयर्स, यानी कि राम जो था जिसके पास 100 शेयर्स थे, पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, यानी कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन के 4 रुपये दिए। ठीक है, और उसने बाकी अलॉटमेंट और फर्स्ट फाइनल कॉल के पैसे उसने नहीं दिए। ठीक है जी, समझ आ गया। आगे बोला है कि और श्याम था एक और शेयर होल्डर, डिड नॉट पे द कॉल ऑन 200 शेयर्स। उसने क्या किया कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 3 रुपये की, वो उसने 200 शेयर्स पे नहीं दी। तो मैंने देखो लास्ट में लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी नोट कर लिया करें जब ऐसा क्वेश्चन आए। तो राम का लिखा है कि क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल्स नहीं दी। शाम ने क्या नहीं दिया? शाम ने कॉल्स नहीं दिए। जब आप इन शेयर्स को फोरफिट करेंगे तो आपको ये नोट जो है वो हेल्प करेगा। आगे लिखा है शेयर्स ऑफ बोथ वर फोरफिटेड आफ्टर द कॉल, जैसे ही कॉल मंगवा ली गई उसके बाद उनके शेयर्स को फोरफिट किया गया। इसका मतलब कॉल्ड अप मनी कितना हुआ? जब फाइनल कॉल मंगवा ली, इसका मतलब पूरे के पूरे 10 रुपये मंगवा लिए गए हैं। ठीक है, पूरे 10 मंगवा लिए थे, उसके बाद ही उन्होंने जो है वो इनके शेयर्स को फोरफिट किया है। जनरल एंट्रीज पास कीजिए। तो हम स्टार्टिंग से इसको हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, एप्लीकेशन आएगी, बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे। और कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ रही हैं? पूरा 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आ गई हैं। 4 रुपये एप्लीकेशन के हैं। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट हमने लिख दिया है 40,000। ठीक है, और नरेशन हमने लिख दी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब सेकंड एंट्री आपको पता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा हम निकालते हैं और अपने शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। तो 40,000 ये हमने ट्रांसफर कर दिया अपने शेयर कैपिटल में, और नरेशन भी हमने लिख दी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हमारा टर्न आती है अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए हम एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कितना होगा? एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में कितना जाता है? सिर्फ आपका जाता है शेयर कैपिटल का ही पैसा जो फेस वैल्यू में है। और जब हमने यहाँ भी क्वेश्चन डिस्कस किया था तो अलॉटमेंट के आगे मैंने लिखा है 5 रुपये। 5 रुपये में से 2 रुपये प्रीमियम के हैं, तो शेयर कैपिटल कितने हो गए? 3 रुपये। तो 3 रुपये जाएंगे। देखिए मैंने शेयर कैपिटल के आगे लिखा है 10,000 × 3। ठीक है, और क्योंकि ये प्रीमियम पे इशू किए गए तो प्रीमियम वाला अकाउंट भी यहाँ पर आएगा, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब आप दोनों के आगे जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे? 10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये हैं सिर्फ आपके शेयर कैपिटल के, और 10,000 शेयर के ऊपर 2 रुपये आपके प्रीमियम के हैं। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होगा वो होगा 50,000। शेयर कैपिटल का उसमें 30,000 है और प्रीमियम का उसमें 20,000 है। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम। अब पैसा हम रिसीव करेंगे। देखिए बच्चे, अब आपने जब रिसीव करना है अलॉटमेंट का पैसा, अब कोई ना कोई शेयर होल्डर आपका बदमाशी करेगा। यहाँ पर बदमाशी कर रहा है मिस्टर राम। मिस्टर राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये आपका कॉल इन एरियर में आता है। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो कॉल इन एरियर अकाउंट आप ओपन कर लीजिए, या फिर नॉर्मली हम ओपन नहीं करते हैं, नॉर्मली हम बिना ओपन किए ही क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं इसको। तो हम उस अमाउंट को लेस कर देंगे। आपको पता है कि कैसे अमाउंट रिसीव किया जाता है। बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है, एंड टू शेयर अलॉटमेंट किसका पैसा आ रहा है? तो कितने शेयर्स पे आया? टोटल 10,000 पे आना चाहिए था। ठीक है, और मिस्टर राम ने नहीं दिया। तो मिस्टर राम में कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स है। तो मैंने 10,000 में से 100 माइनस कर दिए, तो कितने रह गए? 9900 पे ही हमारे पैसे आए हैं अलॉटमेंट के। तो 9900 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के, यानी कि 49,500 रुपीज़ हमारे पास अलॉटमेंट के आ चुके हैं। ठीक है बच्चे, ये आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 50,000 आना चाहिए था। राम ने 100 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये नहीं दिए, तो कितने नहीं दिए? 500 रुपये नहीं दिए। तो 50,000 माइनस 500, तब भी यही आता 49,500। कैसे भी आप कर सकते हैं कैलकुलेशन इसकी।
नरेशन लिख दीजिए, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 9900 शेयर्स, ठीक है। 10,000 पे आना चाहिए था ना अलॉटमेंट का पैसा, लेकिन मिस्टर राम जिसको हमने 100 शेयर्स अलॉट किए थे उसने अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं दिया, ठीक है। चलिए अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लेते हैं। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं और हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है 3 रुपये। तो इस हिसाब से 30,000 रुपये आने चाहिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। नरेशन हमने लिख दी, बीइंग मनी ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब चेक करना है हमें, पैसा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आने वाला है। कहाँ आएगा जी? बैंक में आएगा, लेकिन कितना आया ये आपको चेक करना है, बिकॉज यहाँ पर राम और श्याम जैसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कॉल का पैसा हमें नहीं दिया है। राम को हमने दिए थे 100 शेयर्स, श्याम को 200 शेयर्स, टोटल 300 शेयर्स के ऊपर कॉल का पैसा नहीं आया है। तो 10,000 में से 300 शेयर माइनस कर दिए, तो यानी कि 9700 शेयर्स के ऊपर हमारे पास पैसा आ चुका है। कितना? 3 रुपये के हिसाब से। तो 29,100 ही हमने रिसीव किया है। और हमने नरेशन भी नीचे लिख दी है, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9700 शेयर्स, ठीक है। फाइनल कॉल हमने मंगवा ली। अब बारी आती है, राम और श्याम ने बहुत परेशान किया, इनके शेयर्स को फोरफीट कर दो, इनके नाम हम अपने मेंबर्स के रजिस्टर में से स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, कट कर देंगे। तो पहला हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज फोरफीट करने से हमारी शेयर कैपिटल कम हो जाती है। तो कितने शेयर फोरफिट करने जा रहे हैं बच्चे? हम 300 शेयर फोरफिट करने जा रहे हैं। हम चाहें तो इनके शेयर्स को अलग अलग भी कर सकते हैं फोरफिट, यहाँ हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। तो शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स लेस हो जाएंगे? 300 शेयर लेस होंगे। और 300 शेयर्स के ऊपर कॉल्ड अप मनी कितना है? पूरे 10 रुपये हमने मंगवा लिए थे, तो उतना हम कर लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि हमारे एक मिस्टर राम हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं दिया, इट मीन्स कि उन्होंने हमें प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है। ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। तो 100 शेयर्स के ऊपर प्रीमियम का पैसा नहीं आया है, उसके लिए हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया। फिर हम क्रेडिट में वो अकाउंट्स लिखेंगे जो हमने रिसीव नहीं किए। तो राम ने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी और श्याम ने कॉल नहीं दी, तो राम के लिए हमें अलॉटमेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। तो राम के 100 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये अलॉटमेंट के नहीं आए हैं, और जो फाइनल कॉल है वो दोनों ने नहीं दी, तो 300 शेयर दोनों के बनते हैं, उसके ऊपर हमारी फाइनल कॉल 3 रुपये की नहीं आई है। और अब बारी आती है कि उसने क्या दे दिया है, दोनों ने क्या हमें पे कर दिया है। उसके लिए हमारा अकाउंट है शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो ध्यान से चेक करना। आप देखिए, राम के पास 100 शेयर्स थे, उसने हमें सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है 4 रुपये। तो 100 शेयर्स के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से कितने पे? सिर्फ 400 रुपये, ठीक है। और जो मिस्टर श्याम था उसके पास 200 शेयर्स थे, और 200 शेयर्स के ऊपर उसने हमें एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया था। अलॉटमेंट के उसने हमें पैसे दे दिए थे, ठीक है। कितने दिए? तो 4, और शेयर कैपिटल कितना आ गया? 3 रुपये। यहाँ प्रीमियम को हम शामिल नहीं करेंगे, बिकॉज प्रीमियम का पैसा कहाँ चला गया? आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पड़ा हुआ है, वो यहाँ पर हम नहीं उसको काउंट करेंगे। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो 200 शेयर्स के ऊपर 7 रुपीज़ वो हमें दे चुका है, ठीक है। तो टोटल 400 रुपये राम के आ चुके हैं हमारे पास, और 1400 रुपीज़ हमारे पास किसके आ चुके हैं? श्याम के आ चुके हैं। तो इस हिसाब से हम एंट्रीज लिख देंगे। शेयर कैपिटल में आएगा 3000, प्रीमियम अकाउंट में आ जाएगा 200, शेयर अलॉटमेंट के 500 रुपये नहीं दिए राम ने, और फाइनल कॉल के दोनों ने मिल के 900 रुपये नहीं दिए हैं, और दोनों ने मिल के हमें दिए हैं 1800 रुपये, और वो हमने डाल दिए हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। और नीचे नरेशन हमने लिख दिया, बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। तो यहाँ पर बच्चे हमारा फॉरफिट करने के लिए जो हम एंट्रीज करते हैं वो हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आपको पता चल सके कि वो लोड हो चुका है।